प्रेम प्रसंग है रोहिंग्यों के साथ जो है, वो रोहिंग्या जो है वो कहते हैं ये मेरे अपने हैं। इन्होंने क्या किया आपके लिए? कुछ नहीं किया, सिर्फ इमामों की तनख्वाह बढ़ा दी। एक भी वैकेंसी दिल्ली सरकार ने आज तक शिक्षकों की भर्ती के लिए नहीं जारी किया है। पंजाब में भी आप ही चेहरा है, गोवा में भी आप ही चेहरा है, उत्तराखंड में भी आप ही चेहरा है, दिल्ली में तो आप हैं ही। जो बिहार और उत्तर प्रदेश के रहने वाले हैं, जो छठ का व्रत रखते हैं, उनको छठ मनाने की अनुमति नहीं है। अरे धिक्कार है आपके ऊपर। स्वागत है आपका मूव मीडिया में। आपके साथ मैं हूं अदित्य सिंह और आज जो आप मेरे साथ देख रहे जो शख्स बैठे हैं, इनका नाम है विजय ठाकुर। जी हाँ, और इनका जो खास अगर मैं इनका इंट्रोडक्शन दूं तो ये हिंदू युवा वाहिनी और बीजेपी से इनके बहुत ही गहरे रिश्ते हैं। लेकिन इनका लगातार जो देश के लिए सेवा है, दिल्ली के अंदर जो लगातार इनका जो काम है, अलग तरीके से ही ये कर रहे हैं। यहाँ पे अगर दिल्ली के अंदर जो केजरीवाल द्वारा लाए गए जो नए नियम हैं या फिर बिजली के बिल हैं, हर तरह की समस्याओं से लोगों का जो एक निवारण हमेशा ढूंढते रहते हैं। तो आपका बहुत बहुत स्वागत। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आप सब लोगों का अभिनंदन कि आपने अपना कीमती समय निकालकर मुझ जैसे एक छोटे से कार्यकर्ता के यहाँ आप आए और मेरा जो है परिचय मेरी जनता के द्वारा आप करवा रहे हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए, मैं आपसे एक सवाल आज पूछती हूँ। हम आगामी विधानसभा चुनावों की बात करें, वहीं पर जो केजरीवाल जी हैं, उन अभी रिसेंट उन्होंने कुछ भाषण भी दिए, ये भी कहा कि अगर हमारी सरकार आती है, पंजाब की बात वहाँ पर उन्होंने खुल के बोला फ्री बिजली होएगी, फ्री पानी होगा। अगर इतना सब कुछ फ्री होगा तो पैसा कहाँ से आने वाला है? देखिए, दिल्ली में तो लड़कियों के लिए बसेस फ्री कर दी, बिजली फ्री कर दी, पानी फ्री कर दिया, तो प्रॉब्लम आती तो सेंट्रल के पास मोदी नहीं देखिए केजरीवाल जी जो है बहुत ही चालाक किस्म के आदमी हैं। ये जो लॉलीपॉप उन्होंने फ्री 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 का जो नारा दिया, आज के समय में फ्री तो हवा भी नहीं है, हवा के लिए भी पैसे देने पड़ते, तो फ्री कुछ नहीं है। आप दिल्ली, मैं आपसे आग्रह करता हूं कि आप जाके 10 लोगों का इंटरव्यू कीजिए और उनसे पूछिए कि आपका बिजली का बिल कितना आया है। अरे कोई हिसाब ही नहीं है बिजली के बिल का। मेरा एक पंखा चल रहा है, मेरा 5,000 रुपये का बिजली का बिल आ गया। जी हाँ, कोई हिसाब नहीं है। तो फ्री कुछ नहीं है, कहीं से कुछ फ्री नहीं है। ये केजरीवाल जी का एक लॉलीपॉप था, जनता जान गई है। अब आगामी चुनाव में चाहे वो दिल्ली प्रदेश का एमसीडी का चुनाव हो, चाहे उत्तर प्रदेश का विधानसभा चुनाव हो, चाहे गोवा का चुनाव हो, चाहे उत्तराखंड का चुनाव हो, चाहे पंजाब का चुनाव हो, ये नौटंकी जो है, जो केजरीवाल जी की जो नौटंकी है ना, गिरगिट वाली नौटंकी, अब जनता जान गई है और उनको जवाब देने के लिए जनता ने अपना मन बना लिया है। तो अब ये नहीं चलेगा। ये जो जनता को जो उन्होंने मूर्ख बनाया, यहाँ दिल्ली में एक बार मूर्ख बनता है आदमी, बार बार नहीं बनता है, तो अब उनकी कहानी खत्म है। अब अच्छा, रोहिंग्यों पे उनका काफ़ी ज़्यादा मोहब्बत है, रोहिंग्यों के साथ। अरे उनका प्रेम प्रसंग है रोहिंग्यों के साथ जो है, वो रोहिंग्या जो है वो कहते हैं ये मेरे अपने हैं। जो हमारे कैसे हो गए उनके अपने अचानक से? अब वही तो जो तो वोट भी नहीं देंगे। नहीं, अरे उनका वोट बनाएंगे। अच्छा। जो आप देखिए, यहाँ आप यहीं से 2 किलोमीटर की दूरी पे आप जाएंगे तो रोहिंग्यों का बहुत बड़ा बस्ती हुआ करता था। जो इनके स्थानीय विधायक थे अमानतुल्लाह खान जी, सबके घर में बिजली का कनेक्शन, सबके घर में मीटर, सबके घर में आप देखेंगे पंखा, जो भी एसी भी सारी जो मूलभूत सुविधाएं हैं, भले ही वो अपने जो विधानसभा में जो वहाँ ना हो वो सुविधाएं, लेकिन वो सारी सुविधाएं वहाँ उन्होंने दी है। तो एक उनका जो रोहिंग्या प्रेम जो है ना, पता नहीं, आप देखिए ये जो है ये थोड़े कहते हैं ना, एक बहुत ही देश विरोधी तत्व के रूप में ये काम कर रहे हैं। आप अगर समझें इनको तो आप सारी दर परत अगर आप देखें, मैंने भी अन्ना आंदोलन में भाग लिया था, उस समय मैं भी गुस्से में था, देश में जो भ्रष्टाचार की वो चल रही थी। लेकिन इन्होंने क्या किया, इन्होंने अन्ना, ये जो है ना, ये अपने आप में सिर्फ एक नहीं कहते हैं राजा और प्रजा वाली जो बात होती है कि मैं राजा हूँ, आप प्रजा है, मेरे खिलाफ अगर आप बोलेंगे तो आपको लात लगेगी। तो आप देखिए, सबसे पहले इन्होंने आदरणीय अन्ना जी को किनारे कर दिया, प्रशांत भूषण जी को किनारे कर दिया। जो इनके खिलाफ आवाज़ उठाता रहा वो उन सबको किनारे करते गए। और इनकी जो दमनकारी नीति है ना, और एक हिंदू विरोधी छवि जो है इनकी, हिंदू क्या वोट नहीं करते इनको? क्या पूर्वांचली वोट नहीं करते हैं? क्या बिहार यूपी वाले? अरे आपको 67 सीटें पहली बार आई, 63-62 सीटें आपकी आई, तो सिर्फ मुसलमानों ने ही वोट दिया क्या आपको? तो ये कहीं ना कहीं कांग्रेस वाली रणनीति रही है, लगता है उनकी क्लास में ये रहे होंगे कांग्रेस वालों की। देखिए, पहले नीचे वाली जात को ले आते हैं, मुसलमान को ले आते हैं, ब्राह्मण आ ही जाएगा। देखिए, ब्राह्मण जो है, ब्राह्मण
वैसे ही ब्राह्मण को जो है ना वो क्या कहते हैं कि बुद्धिवर्धक वो कहा जाता है। तो ब्राह्मण अब इनके बहकावे में नहीं आने वाला है। मुसलमान भी, मैं तो मुसलमान से कहता हूँ कि आपके लिए क्या किया इन्होंने, आप बताइए। कि मैं अपने मुस्लिम भाइयों बहनों से पूछना चाहता हूं कि आपके लिए क्या किया। आपके लिए अगर किसी ने कुछ किया तो वो आदरणीय नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने किया है। आपको 3 तलाक से मुक्ति दी है। बिल्कुल, 3 तलाक बाकी काफी बड़ी थी। 3 तलाक से मुक्ति दी है आपको आदरणीय प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी ने। इन्होंने क्या किया आपके लिए? कुछ नहीं किया, सिर्फ इमामों की तनख्वाह बढ़ा दी, सिर्फ और सिर्फ इमाम की तनख्वाह बढ़ा दी। अरे कितने जो है उर्दू टीचरों की आपने वैकेंसी निकाली है, कितने उर्दू टीचर आपने भर्ती किए हैं, कितना आपने उर्दू विद्यालय खोला है, एक भी आप मुझे बता दीजिए। आपने सिर्फ भ्रष्टाचार करने के लिए जो है वो स्कूलों में कमरों का निर्माण किया। एक कमरे के निर्माण में 25 लाख का, क्या आपने सोने की टाइलें लगाई है क्या? सिर्फ और सिर्फ भ्रष्टाचार करने के लिए आपने स्कूलों में कमरों का निर्माण किया। आप मुझे ये बताइए कि पढ़ाएगा कौन? आपने कह रहे कि इतने हमने कमरे बना दिए, इतना, भाई कितने वैकेंसीज कितना आपने जारी किया है? एक भी वैकेंसी दिल्ली सरकार ने आज तक शिक्षकों की भर्ती के लिए नहीं जारी किया है। तो इसका जवाब तो उन्हें देना होगा ना। ये सिर्फ रोहिंग्या प्रेम और तथाकथित जो है वो मुसलमान प्रेम, इन सब से आप चुनाव तो एक बार जीत जाएंगे, लेकिन जो एक आस्था है लोगों, एक जो लोग, आपने कहा था कि मैं राजनीति की दिशा और दशा ये दोनों बदलने आया हूँ, तो कहीं ना कहीं आप जो है एक चीटिंग कर रहे हैं, धोखा दे रहे हैं। आप जो आपके कोर वोटर थे उनको भी, और जो नहीं थे वो तो नहीं थे, लेकिन आप कहीं ना कहीं आप सभी वर्गों को आप धोखे में रख रहे हैं। तो मेरा आग्रह यही है, आदरणीय केजरीवाल जी, अभी भी समय है, गिरगिट की तरह रंग बदलना छोड़िए और जो आधारभूत जो सुविधाएं हैं वो लोगों को प्रदान कीजिए। आपको दिल्ली की जनता ने मुख्यमंत्री बनाया है, आपसे दिल्ली तो संभल नहीं रहा है। आप चले गोवा, अब वहाँ कहेंगे कि हाँ मैं यहाँ नहीं, मैं अब जाऊँगा पंजाब। अब आप हर जगह आप ही चीफ मिनिस्टर बनेंगे। पंजाब में भी आप ही चेहरा हैं, गोवा में भी आप ही चेहरा है, उत्तराखंड में भी आप ही चेहरा है, दिल्ली में तो आप हैं ही। तो मैं आपके माध्यम से यही कहना चाहता हूँ कि अभी भी समय है, वक्त है, अपने आप को आप बदलिए। और ये जो आपकी दमनकारी नीतियाँ हैं उनको आप थोड़ा, आपके बड़े जो हैं वो सलाहकार होंगे, उनसे आप सलाह मशवरा कीजिए और ये दमनकारी नीति जो है बंद कीजिए अपनी। मैं यही कहना चाहूँगा आपके चैनल के माध्यम से उनको। बाबा जो है छठी मैया उनको सद्बुद्धि दे और उनका जो है थोड़ा ये जो प्रेम है। मैया से याद आया छठ, तो छठ पे पहले तो बोला नहीं होगी जी, और अब कैसे हो रही है? मैं वही तो कह रहा हूँ। ईद मन सकती है, ये सब मन सकता है, लेकिन छठ रावण दहन हम क्यों नहीं कर सकते? क्या है ये? मैं वही तो आपको बता रहा हूँ। यही क्रोनोलॉजी है इनकी कि दारू की दुकानें जो हैं वो गली गली खोल दी है उन्होंने, मधुशालाएं उन्होंने जो है गली गली खोल दिया है कि आप जाइए, आप वहाँ शराब लीजिए, आप कोई दिक्कत नहीं, नमाजें अदा की जा सकती है उसमें कहीं से कोरोना। अब ये देखिए, आप जब ईद और बकरीद था उस समय तो कोरोना पीक पर था, बिल्कुल, लेकिन उसके बावजूद भी आपने मस्जिदें खोल दी, मंदिरें बंद रही थी उस समय, अगर आपको ध्यान हो उस समय मंदिरें बंद रही थी लेकिन मस्जिदें खोल दी गई थी। क्या वहाँ कोरोना नहीं था क्या? या कोरोना सिर्फ मंदिरों में, या कोरोना सिर्फ जो है हिंदू के त्योहारों में ही होता है? कोरोना सिर्फ दिवाली में होता है? कोरोना सिर्फ छठ में होता है? आप इससे और भारी गलती आप क्या कर सकते हैं? आपने एकदम कह दिया कि नहीं, पूर्वांचल वासी जो हैं, जो बिहार और उत्तर प्रदेश के रहने वाले हैं, जो छठ का व्रत रखते हैं, उनको छठ मनाने की अनुमति नहीं है। अरे धिक्कार है आपके ऊपर, आपको इन पूर्वांचलियों ने वोट नहीं दिया क्या? आप वैसे 62-63 सीट लेके नहीं आए केजरीवाल जी, वो तो हम लोगों ने इनके खिलाफ आदरणीय आदेश गुप्ता जी के अध्यक्षता में, आदरणीय कौशल मिश्रा जी की अध्यक्षता में, हमारे पूर्वांचल के शेर मनोज तिवारी जी की अध्यक्षता में हमने इनके घर का घेराव किया और इनको विवश किया कि आपकी जो दमनकारी नीति है पूर्वांचलियों के खिलाफ, बिहार और उत्तर प्रदेश के निवासियों के खिलाफ, आपको ये वापस लेना होगा। और वो मजबूर हुए और उन्होंने आदरणीय एलजी साहब को पत्र लिखा और जहाँ तक हमें ज्ञात है कि परमिशन अब हमें छठी मैया की मिल गई है। तो छठी मैया की जय। छठ तो हम वहीं मनाएंगे, चाहे आप परमिशन देंगे या नहीं देंगे, छठ हम वहीं मनाएंगे जहां हम छठ मनाते थे। आपको हम अपने आस्था के साथ खिलवाड़ करने की कतई इजाजत नहीं देंगे जी।
तो आपने सुन लिया कि यहाँ पे आके किस तरीके से अलग अलग तरीके से बीजेपी जो है अगर लोगों के काम आ रही, तो वहीं पर केजरीवाल सरकार से लोग कितने दुखी हैं। अगर हम त्योहारों की बात करें, बच्चों के एजुकेशन की बात करें, स्कूलों की बात करें, तो कहीं ना कहीं वहाँ पे केजरीवाल सरकार, आम आदमी पार्टी फेल होती हुई नजर आ रही है। लेकिन उनका पूरा जोर लग रहा है आगामी विधानसभा चुनावों को लेकर। दिल्ली को भी इन्होंने खुद बताया, दिल्ली तो अभी संभल नहीं पा रही है, तो अगली स्टेट्स आप कैसे संभाल पाएंगे। कैमरा पर्सन नंदिनी सिंह के साथ मैं अदिति सिंह। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.